अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में अब नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर कुछ लोग हिंसक नजर आ रहे थे। एक नया वीडियो सामने आ गया है जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो, जिसमें आप देखिए एक शख्स जो आप देख पा रहे हैं नीले रंग के कुर्ते में है, वो कैसे वहां पर गोली चलाता है और उसके बाद भागता है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में, ये देखिए ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है नीले रंग के कुर्ते में फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि कुछ पुलिस वाले जख्मी हो गए थे कल की इस घटना में। 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और ये साफ साफ देख सकते हैं इस वीडियो में एक शख्स जिसने कुर्ता और पैजामा पहना हुआ है, नीले रंग के कुर्ते में नजर आ रहा है। वो हाथ में तमंचा लहराता हुआ आता है और उसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। ये देखिए आपके सामने ये शख्स जो वहां पर गोली चला रहा था और बिल्कुल सामने की तरफ है पिस्टल। इसका मतलब यह कि गोली अगर किसी को लगेगी उसकी जान जा सकती है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स जो कि गोली चलाता है और उसके बाद वहां से आप देखेंगे वो रफू चक्कर हो गया। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी को देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए साफ तौर पर इस स्क्रीन पर आप देखेंगे अभी ये शख्स ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर नीले रंग के कुर्ते में है और इसने सफेद रंग का पाजामा पहना हुआ है और सामने की तरफ बिल्कुल पिस्टल सामने की तरफ रख के निशाना लगाकर ये गोली मार रहा है। सीधे तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि इस शख्स के क्या इरादे हैं। सामने की तरफ ये रिवॉल्वर तानता है, पिस्टल ये देखिए, और उसके बाद गोली चलाता हुआ नजर आता है। आप फायरिंग की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। यही है वो शख्स जो कि गोली चला रहा है। हालांकि अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये कौन है, कौन इस तरीके से गोली चला रहा है। एक की गिरफ्तारी हुई है असलम नाम के शख्स की। अब सवाल ये कहीं ये वही तो नहीं, इसकी पहचान अभी उजागर नहीं हो पाई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इनके क्या इरादे रहे होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हवा में भी गोली नहीं चला रहा है, मतलब धमकाने का भी इरादा नजर नहीं आता है, बल्कि सामने की तरफ ये देखिए बिल्कुल सामने की तरफ हाथ ऐसे रखकर ये गोली चलाता हुआ दिख रहा है। यानी जिसे भी गोली लगेगी उसकी जान जा सकती है। अब ये कौन है शख्स, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा, इसकी पहचान उजागर हो पाएगी। भीड़ भाड़ शोर आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। उसके बाद आप अचानक से देखते हैं कि एक शख्स आता है तेजी के साथ भागता हुआ। ये देखिए अभी देखेंगे आप, ये देखिए, और आसपास आप देख पा रहे हैं भीड़ है, बहुत सारे लोग यहां पर आसपास नजर आ रहे हैं। और ये शख्स जो है इन सब की तुलना में अगर आप देखें तो लंबा दिख रहा है। अंदाजन आप कह सकते हैं कि 6 फीट के आसपास इसकी हाइट रही होगी। ये देखिए ये बिल्कुल सामने से आता है और गोली चलाता है। आप देखें ये गोली चलाएगा और बिल्कुल पीछे मुड़कर वापस भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। ये एक नया वीडियो जो सामने आया है। अब इससे सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर ये कौन है। एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है, कोई सिविलियन है, यानी ये वहीं आसपास का कोई शख्स हो सकता है या हो सकता है कोई उपद्रवी हो, बाहर से भी आया हो। ये नीले रंग के कुर्ते में है और सफेद रंग का इसने पाजामा पहना हुआ है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से हाथ में ये पिस्टल जो इसने यहां पर थाम रखी है, गोली चलाता है। बिल्कुल सामने की तरफ ऐसे पिस्टल को रखकर ये गोली चलाएगा और उसके बाद आप आवाज सुनेंगे, जोर की आवाज आएगी, गोली चलने की जो आवाज होती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो भाग जाएगा। सिर पर टोपी भी नजर आ रही है। ये जो नीले रंग के कुर्ते में शख्स नजर आ रहा है सफेद रंग के पाजामे में, सिर पर उसने टोपी भी पहनी हुई है, हरे रंग की टोपी दिख रही है और बिल्कुल सामने आकर पिस्टल से गोली चलाता है और उसके बाद देखिए कैसे भाग गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये पूरी गतिविधि नजर आ रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए 2 छोटे छोटे लड़के हैं, कैसे नीचे आता है और उसके बाद पत्थर हाथ में लेकर ऐसा लगता है कि वो भाग जाता है। ये देखिए साफ तौर पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये तेजी से आएगा, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये शख्स देखिए भाग गया अचानक से और उसके बाद आप देखेंगे तेजी के साथ ये देखिए यहां पहुंचता है और उसके बाद सामने की तरफ बिल्कुल हाथ रखता है इस तरीके से और पिस्टल उसके हाथ में है और गोली चलाता है और भाग जाता है। इसका मकसद डराना भी नहीं है, वरना यह हो सकता है कि हवा में फायरिंग कर रहा होता, सामने की तरफ गोली लगाता है और उसके बाद गोली चलाता है। ये देखिए
ये जो मैं जिसका जिक्र आपसे कर रहा हूं, यही वो शख्स है। सफेद पाजामे में, नीले रंग का कुर्ता है, सर पर हरे रंग की टोपी इसके नजर आ रही है। ये देखिए, ये भाग गया यूं, और उसके बाद ये देखिए तेजी के साथ यहां पहुंचता है सामने की तरफ, और हाथ बिल्कुल सामने ऐसे, और उसके बाद इस तरीके से पिस्टल से फायर करता हुआ वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 हो गया। आसपास पूरी भीड़ नजर आ रही है, कम उम्र के कई बच्चे यहां पर दिख रहे हैं, लड़के हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। और उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा लग रहा है पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई चीज जो नीचे पड़ी हुई है उसे उठाकर फेंकते हैं। तो दिल्ली में जो हिंसा हुई उसी से जुड़े हुए कई वीडियो अब सामने आ रहे हैं, और इन्हें देखकर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि उपद्रवी लोग क्या करना चाहते हैं। इनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। ये शख्स जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नीले रंग के कुर्ते में नजर आ रहा है, सिर पर हरे रंग की इसने टोपी पहनी हुई है, थोड़ी सी दाढ़ी भी है, दाढ़ी नीचे इसकी नजर आ रही है, और आप देखेंगे कैसे एकदम तेजी, ये देखिए बिल्कुल तेजी के साथ यहां पहुंचता है और सामने है हाथ बिल्कुल ऐसे करके। इसका मतलब यह है कि किसी की तरफ ये निशाना साधता हुआ गोली चला रहा है, निशाना साधते हुए गोली चलाते हुए नजर आ रहा है, और देखिए उसके बाद तुरंत भाग जाता है पीछे की तरफ। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए इसी खबर पर, मनोज वर्मा है। मनोज, ये जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें ये शख्स नीले रंग के कुर्ते में जो है, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ निशाना साधता हुआ गोली चला रहा है, बिल्कुल सामने की तरफ है रिवॉल्वर, पिस्टल। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, एक के बाद एक कई वीडियोस जो हैं वो जो जामशेदपुरी में उपद्रव हुआ है उससे वायरल हो रहे हैं। उसी वायरल वीडियो में से एक वीडियो वायरल हुआ है, और ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है। पुलिस भी इस शख्स की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस शख्स है कौन, लेकिन जिस तरीके से ये शख्स गोली चला रहा है सामने की तरफ, यानी कि अगर ये गोली किसी को लगेगी तो इससे किसी की जान जा सकती है। तो इसके इरादे, इस शख्स के इरादे एकदम साफ नजर आ रहे हैं कि ये सामने की तरफ जो लोग हैं उन पर गोली चला रहा है। और आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, कांच की बोतलें आप देखिए तस्वीरों के अंदर लोगों के हाथों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल ये पूरा उपद्रव हुआ है शोभा यात्रा के दौरान, और दिल्ली पुलिस की जांच इस तरीके से आगे बढ़ रही है, अभी तक इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस मनोज एक बात बताएं, जो एक शख्स पकड़ा गया है, असलम नाम का शख्स, कहीं ये वो तो नहीं है, इसकी पहचान उजागर हो पाई है? पुलिस कुछ बता रही है क्या? सूत्र आपको कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं? जी देखिए, पुलिस ने असलम के बारे में जरूर बता दिया है कि असलम को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन असलम की पहचान अभी तक पुलिस ने नहीं बताई है। असलम के फोटोग्राफ्स अभी तक पुलिस ने शेयर नहीं किए हैं मीडिया के साथ। तो हो सकता है कि ये असलम हो, लेकिन अभी हम जब तक पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर देती तो हम भी ये कहना गलत होगा कि ये कौन है। लेकिन ये वीडियो पुलिस के पास भी है, और अगर ये असलम नहीं है तो ये कोई और शख्स है, यानी कि उस भीड़ के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास हथियार थे और उन्होंने गोली चलाई, क्योंकि असलम ने भी गोली चलाई थी, और ये दूसरा, अगर ये दूसरा शख्स निकलता है तो ये भी गोली चला रहा है। फिर से दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए इस वीडियो में आप देखेंगे, इस स्क्रीन पर मेरी दाहिनी तरफ ये देखिए नीले रंग के कुर्ते में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, आप देखिए किस तेजी के साथ बढ़ता हुआ, ये देखिए यहां से आएगा, ये देखिए अचानक से आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ से ये आएगा, भीड़ के बीच से निकलता है, इसके हाथ में पिस्टल है। आप यूं देखेंगे कि तेजी के साथ इसके कदम बढ़ते हैं, ये देखिए, और यहां आकर खड़ा हो जाता है बिल्कुल सामने की तरफ। आप देखिए इसने हाथ जो रखा हुआ है बिल्कुल सामने। अगर इसका इरादा डराना होता, भीड़ को डराना होता, या तितर बितर करना चाहता, या आत्मरक्षा करना चाह रहा होता, तो ये ऊपर की तरफ हाथ रखकर भी वो गोली चला सकता था, लेकिन सामने की तरफ ऐसे निशाना साधता है, ऐसे यूं गोली चला रहा है। इसका मतलब है किसी को अगर ये गोली लगी तो उसकी जान जा सकती है। ये देखिए साफ साफ तौर पर आप देख रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ जाता है ये शख्स, और यहां आकर उसके बाद गोली चलाता हुआ दिखता है। और इसके आसपास भी आप देखिए क्या कुछ चल रहा है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, कई लोग आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, यहां पर कई लोग इसके आसपास जो दिख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग नीचे झुक रहे हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उधर की तरफ फेंकता हुआ दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, काले रंग की शर्ट में एक दिख रहा है आपको शख्स, कम उम्र के लोग दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे हो, नाबालिग लोग हो, युवा हो, और उसके बाद वो पत्थर फेंक रहे हैं दनादन, आप देखेंगे इसमें। और ये शख्स यही जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये नीले रंग के कुर्ते में जो शख्स है, सफेद रंग का पाजामा इसने पहना हुआ, और बिल्कुल सामने की तरफ इसका हाथ आप देख रहे हैं, यहां की तरफ ऐसे करके पिस्टल से यूं गोली चलाता हुआ, और उसके बाद जैसे ही फायरिंग की आवाज आती है, आप देखेंगे यहां से वो चंपत हो जाता है, 9-2-11 हो जाता है, भाग जाता है। अब सवाल ये कि आखिर ये कौन है? ये देखिए इस वीडियो में भी आप देखिए आसपास, उसके आसपास की सारी गतिविधि नजर आ रही है। इसमें आप देख रहे हैं सब युवा कई दिख रहे हैं, कई कम उम्र के बच्चे नजर आ रहे हैं, वो भी इस हिंसा में भाग लेते हुए दिख रहे हैं, हिंसा की इस घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए इसकी बहुत कम उम्र दिख रही है, नीले रंग के एक और कुर्ते में जो आपने एक बच्चे को देखा अभी, उसके बाद ये शख्स जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, सफेद पाजामे के साथ। मतलब पत्थरबाजी भी हो रही है, फायरिंग भी ये लोग कर रहे हैं,
सवाल ये, अब कौन लोग हैं, इनकी पहचान जब तक उजागर नहीं होगी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मनोज, एक सवाल ये खड़ा होता है, जो पुलिस वालों का वर्जन है, यानी एएसआई जो बता रहे थे इस घटना के बारे में, जो फायरिंग की गई, गोली चलाई गई, ऐसा लग रहा है इन वीडियोस को देखने के बाद कि बिल्कुल सच्ची कहानी है पुलिस वालों की, जो भी वो बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन जुड़ चुके हैं, जहां से ये वीडियो सामने आया है उसके बारे में वो हमें कुछ और अधिक जानकारी देंगे। वरुण, इन तस्वीरों के बारे में कुछ पता चल पा रहा है, कौन है ये शख्स जो गोली चला रहा है? देखिए कौन ये शख्स है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये जो वीडियो है तो ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस तक भी पहुंच गया है और अब इस शख्स की पहचान करने में पुलिस जुटी है। लेकिन आप देखेंगे अखिलेश, पीछे वीडियो में आपको ये घर नज़र आएगा। इस घर पे जो ये शटर है, इस शटर पे जो पोस्टर है वो भी वीडियो में नज़र आ रहा है और इसके साथ में आपको ऊपर ये जो एक और जो बोर्ड लगा हुआ है, से नो टू ड्रग्स, ये पोस्टर भी ये आपको इस वीडियो के अंदर साफ नजर आएगा। इतना ही नहीं, अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये साथ का घर दिखाए जिसमें ये नीले रंग की दीवार है और उसके साथ में ये सीढ़ी जो रखी है ये भी इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। उससे बिल्कुल उस वीडियो से ये बिल्कुल तस्वीरें साफ है कि ठीक इसी जगह पर वो उपद्रवी थे जो यहाँ से उस तरफ पथराव कर रहे थे, दूसरी तरफ जहाँ पर ठीक इसी चौराहे पर, यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी और यहीं पर जमकर पथराव हुआ था और यहीं पर आगजनी हुई थी। और वीडियो से साफ है कि जिस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची थी, जहां पर आगजनी हुई, पथराव हुआ और जो शख्स इकट्ठे थे एक दूसरे समुदाय के, वो इसी घर के बाहर इकट्ठा थे और यहीं से पथराव भी कर रहे थे और वो शख्स गोली चलाता हुआ भी साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे खड़ा होकर उसने गोली चलाई है दूसरी तरफ, तो कहीं ना कहीं बेहद अहम एविडेंस हो जाता है क्योंकि पुलिस ने अभी तक इसमें एक वरुण, जो बात आप बता रहे हैं आगे भी जारी रखिएगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोकेशन बिल्कुल एस्टैब्लिश कर चुके हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन, जहां पर मौजूद हैं वहीं का वीडियो है। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे वो बात बिल्कुल साफ नजर आएगी, सारी चीजें उसमें मैच करती हुई दिख रही हैं, मिलती जुलती हुई नजर आ रही हैं। जिस जगह वरुण खड़े हैं वहां आसपास के बारे में वो आपको दिखाएंगे भी। ये नीले रंग का जो शटर आप देख रहे हैं, वरुण के पीछे जो आप नीले रंग का शटर देख रहे हैं वही सेम आप देखेंगे वीडियो में। इसके अलावा आसपास की और भी जो चीजें नजर आ रही हैं, जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो सारी चीजें आपस में मिल रही हैं। इसका सीधे तौर पर वरुण ये मतलब है कि आप जहां खड़े हैं ये वहीं का वीडियो है जो दिखाया जा रहा है, यानी इस वीडियो के फर्जी होने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। देखिए वीडियो के फर्जी होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। पुलिस को भी ये कंफर्म हो चुका है कि ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी। आप मेरे पीछे ये घर देखेंगे, ये घर का शटर देखेंगे, इस शटर के साथ में जो दूसरा शटर देख रहे हैं इस पर भी पोस्टर लग रहा है। इस बात की तस्दीक हो रही है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो ठीक इसी जगह का है और वो शख्स भी गोली चलाते हुए यहीं पर खड़ा था, वो ठीक इसी स्पॉट पर। आप देखेंगे जब वो गोली चला रहा है तो उसके पीछे ये नीले रंग की दीवार नजर आ रही है और उसने यहाँ से दूसरी तरफ गोली चलाई है और दूसरी तरफ शोभा यात्रा थी यहाँ, और यहीं पर सारा पूरा का पूरा ये हंगामा हुआ था। इन तस्वीरों से साफ है कि जो ये बात सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी, कि हाँ किस तरीके से कौन वो दंगाई थे जिन्होंने गोली चलाई, पुलिस उसी को ही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी। एक शख्स जरूर इसमें गिरफ्तार हुआ है, टोटल 14 गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई और अब इन तस्वीरों से भी पुलिस को मदद मिलेगी और पुलिस अब इस शख्स को आइडेंटिफाई करने में जुट गई है। आप देखिए ये, और ये जो जगह है ये भी सी ब्लॉक की वो जगह है, सी ब्लॉक। यहाँ से अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ एक बार थोड़ा सा अखिलेश नजदीक आकर दिखाएं, ये ठीक सामने मस्जिद है, ये देखिए ये रहा, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद है। मस्जिद की तरफ से ही जो शोभा यात्रा थी वो आगे की तरफ बढ़ी थी, इस चौराहे पर आई थी और इस चौराहे पर ही मेरे सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ कैमरामैन दिखा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ ये जो कॉर्नर से दूसरा घर है, कॉर्नर से दूसरा घर, वहां पे शटर भी नजर आ रहा है, यानी इन बैरिकेड के ठीक पीछे ये दंगाई यहाँ पर। वरुण, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप जहां से ये सारी जानकारी हमें दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जगह, उसके बारे में तो आप बताइएगा, लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा। ये देखिए, जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, सफेद रंग का पाजामा, नीले रंग का कुर्ता और ये देखिए हाथ में इसके पिस्टल, और सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ ऐसे इसका हाथ आप देख रहे हैं और हाथ में पिस्टल ऐसे तानता है किसी की तरफ और यूं गोली चलाता है। वो फायरिंग की आवाज भी आएगी, गोली चलने की आवाज भी आएगी, आप सुनेंगे थोड़ी देर में। और ये इसके आसपास की सारी गतिविधियां अगर आप देखिए, यहां से आप देखिए कि भागता हुआ आता है, तेज कदमों के साथ यहां पर आता है और बिल्कुल सामने की तरफ आकर ये शख्स यूं गोली चला देता है।
इसका मतलब ये एक चीज तो बड़ी साफ है कि ये किसी की तरफ निशाना साधकर गोली चला रहा है, और जिधर इसने फायरिंग की है किसी की जान भी जा सकती थी अगर किसी को वो गोली लग जाती। ये देख रहे हैं आसपास का पूरा दृश्य, आसपास में जो चीजें नजर आ रही हैं। वरुण, इस वीडियो में एक बहुत खास बात है, ये शख्स तो गोली चला ही रहा है जो दिख रहा है नीले रंग के कुर्ते में, लेकिन एक चीज और इसमें देखने को हमें मिल रही है कि आसपास बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, युवा हैं, वो नजर आ रहे हैं जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस वीडियो में कई जो बच्चे हैं वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक ये नीले कुर्ते का जो शख्स है जिसने नीले रंग का कुर्ता पहना है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाऊं तो देखिए ये पहला नंबर का शटर आपको वीडियो में बड़ा सा नजर आ रहा होगा, और कुछ इसी तरीके की ये ईंटें जो है इसके साइड की वो वीडियो के अंदर साफ नजर आ रही है। उसके साथ में ही ये दूसरे नंबर का शटर, इस शटर पर भी ये जो पोस्टर आपको नजर आ रहा है ये साफ एस्टेब्लिश कर रहा है कि ये वीडियो ठीक इसी जगह का है। इतना ही नहीं, अगर आप तीसरी पहचान की बात करें, इस घर के ऊपर देखिए ये रहा वो बोर्ड भी अभी भी लगा हुआ है, वो साफ इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि जिस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है सब मिलकर करे ऐलान नशा मुक्त हो हर इंसान, ये दिल्ली पुलिस का बोर्ड है जो कि इस घर पर लगा है। इस घर से साफ ये जगह एस्टेब्लिश हो रही है कि जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, जो पथराव करने वाले थे और जो गोली चलाने वाले थे वो ठीक इसी जगह पर खड़े हुए थे, और यहीं से वो सामने की तरफ जहां पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी वहां पर वो पथराव कर रहे थे और गोली चला रहे थे। देखिए इतना ही नहीं, आपको वीडियो के अंदर ये नीली दीवार, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं, ये नीली दीवार भी नजर आ रही होगी, ठीक इसी स्पॉट पर आ गया था वो दंगाई, वो गोली चलाने वाला, और उसने इस दीवार नजर आ रही है और उसके साथ में सीढ़ी भी नजर आ रही है। पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाता है कि जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाई, पत्थर तो फेंके ही, तलवारें लहराएगी, तलवार से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया, डंडे हाथ में थे और पिस्तौल गोली चलाई गई, पुलिसकर्मी के हाथ में भी गोली लगी जो हाथ को पार कर गई थी। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये एविडेंस हो जाता है पुलिस के लिए, और पुलिस ने अब इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये जो दंगाई था, ये जो उपद्रवी था, पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलाने वाला शख्स था, उसकी पहचान करने में पुलिस जुट गई। और ये जगह कोई और नहीं है। एक सवाल देखिए जो घर है ये सी ब्लॉक का घर है, कॉर्नर का मकान है। जी बिल्कुल, वो तो आप दिखाते रहे, लेकिन आपसे एक सवाल ये भी है, एक शख्स पकड़ा गया इस मामले में, गोली चलाने के मामले में, जिसका नाम असलम बताया जा रहा है। क्या इस बात की कोई तस्दीक हो पा रही है, कोई पुष्टि हो पा रही है कि हम जो वीडियो दिखा रहे हैं ये वही शख्स है क्या जो गोली चला रहा है, जो फायरिंग कर रहा है? जी नहीं, देखिए जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है ये वो शख्स नहीं है, इसकी अभी पहचान होना बाकी है, क्योंकि जो हमारे सूत्रों ने बात बताई है कि, और हमारे पास उस आरोपी की तस्वीर भी है जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है, वो फेस मैच नहीं हो रहा। और साथ ही अखिलेश इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक राउंड फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस कर्मियों ने जो बयान दिए और पुलिस की जो जांच में बात सामने आई है, 6 से 7 राउंड फायर हुए हैं, कई राउंड फायर हुए हैं। तो ये शख्स कोई दूसरा है, इसकी जो पहचान है वो अभी तक डिस्क्लोज पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, हमारे सूत्र अभी साफ नहीं कर रहे हैं, या फिर पुलिस खुद उसकी पहचान करने में जुटी है। लेकिन जो वीडियो है उससे इस बात की पुष्टि एबीपी न्यूज भी कर सकता है, क्योंकि साफ ये घर दिख रहा है, सी ब्लॉक का ये घर है, और यहीं से दंगाइयों ने पथराव भी किया था, यहीं से, क्योंकि आप देखिए यहाँ से 2 कदम पर शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी, यहीं पे 10 कदम पर शोभा यात्रा थी। कल तक ये पूरी सड़क पत्थरों से पटी हुई थी, यहाँ पर सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ कांच और पत्थर ही पत्थर इस पूरी सड़क पर पड़े थे। ठीक उसी जगह पर 10 कदम की दूरी पर ये जो रोड है सामने से जो आ रही है, ये वहां पर उधर आगे मस्जिद है, और ये देखिए सामने अगर ये कैमरामैन फोकस करे जो दिखा रहे हैं, ये कुशल सिनेमा है, कुशल सिनेमा पर ही आकर जो शोभा यात्रा थी वो यहाँ पर आकर रुकी थी, और यहीं पर पूरी पत्थरबाजी, और यही 10 कदम की दूरी पर जहाँ पर तो वरुण मैं आपके पास फिर से आता हूं, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार फिर से हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर वरुण मौजूद हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से वीडियो में नजर आने वाली जगह ही है वो जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता हैं। वो वीडियो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये देखिए, ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है नीले रंग के कुर्ते में, आप तो देखेंगे वीडियो शुरू से अगर बिल्कुल पीछे से ही आएगा, बहुत तेजी के साथ आता है, भीड़ का ये हिस्सा है, ये कोई उपद्रवी है। ये देखिए यहां से ये शख्स आपको आता हुआ नजर आएगा, ये देखिए बहुत तेजी के साथ यहां बढ़ता है और सामने बिल्कुल हाथ आगे की तरफ यूं हाथ ऐसे तानता है और उसके बाद ये फायरिंग करता है, गोली चलाता हुआ दिख रहा है। एक बात जो बिल्कुल साफ है, इसके इरादे नेक नहीं है, और जिस तरीके से सामने की तरफ ये गोली चला रहा है, इसे ये पता है कि इससे क्या हो सकता है, ये किसी की तरफ निशाना साध रहा है ताकि किसी की जान चली जाए। अगर ये आसमान की तरफ हाथ करके फायरिंग करता तो एक बात थी कि चलो डराने के लिए कर रहा है, ये भीड़ को तितर बितर करना चाहता है आत्मरक्षा में, लेकिन इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ वरुण जैन, हमारे सहयोगी लगातार इसी जगह से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको बता रहे हैं
की जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वही जगह ये है जहां पर वरुण मौजूद हैं। वरुण, इसके बारे में कब तक पुलिस कोई जानकारी दे पाएगी? कुछ बता पा रहे हैं, आपके सूत्र कुछ बता रहे हैं क्या? देखिए, जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि बहुत ही प्रायोरिटी देते हुए इस वीडियो की जांच की जा रही है, इसकी सत्यता की, और जो उनके मुखबिर है वो एक्टिव है, इसकी पहचान करने में लगे हैं। पहचान हो गई है या नहीं हो गई है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वीडियो को पुलिस ने प्रायोरिटी पर लिया है अपने इन्वेस्टिगेशन पर, क्योंकि पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है, कहीं इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये वीडियो कहीं और का हो सकता है, क्योंकि हम भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप खुद बेहद आसानी से अब अंदाजा लगा सकते हैं इस शटर को देखकर, साथ में इस दूसरे शटर को देखकर, पोस्टर्स को देखकर, कि ये वही जगह है जहां से पथराव हो रहा था। बिल्कुल, और वरुण मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी हमें मिल रही है कि इस वीडियो के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन है शख्स जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, एबीपी न्यूज पर जो आप ये वीडियो लगातार देख रहे हैं, सूचना ये हमें मिल रही है, पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि फायरिंग वाले वीडियो पर दिल्ली पुलिस का बयान, बहुत जल्द इस शख्स के बारे में बता दिया जाएगा कि आखिर ये कौन है। यानी वीडियो वाले शख्स की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हैं दीपेंद्र पाठक, खुद उन्होंने इस बाबत बताया है। एबीपी न्यूज पर जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में जानकारी ये पुलिस दे रही है, इसके बारे में पूरी पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्द इस बाबत जानकारी मिल जाएगी। ये लगातार वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक बार फिर से मैं वीडियो आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। आप देखेंगे इस वीडियो में कैसे पीछे से एक शख्स तेज गति से, बहुत तेज कदमों की चाल के साथ आगे बढ़ता है और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ के गोली चला देता है, फायरिंग कर देता है। कई सवाल भी हैं वीडियो वाले शख्स की पहचान को लेकर कि आखिर ये कौन है। बिल्कुल बेखौफ होकर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में पिस्टल वाले शख्स की पहचान कब तक होगी, एक बहुत बड़ा सवाल इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि अब सबूत सामने है, पुलिस के सामने सबूत है। क्या दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश थी? जिस तरीके से यूं गोली चलाई जा रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही थी उस वक्त, ये सवाल है। आखिर इस कदर भीड़ उग्र कैसे हो पाई? खुफिया एजेंसियों को क्या भनक नहीं लग पाई? एलआईयू के लोग होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होते हैं, क्या उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? क्या हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये तमाम सवाल हैं। आइए हम वरुण जैन के पास एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये वीडियो तो हम दिखा ही रहे हैं, इस जगह के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा बुनियादी सा है। पुलिस का अपना पूरा तंत्र होता है, एलआईयू की टीम होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे हम कहते हैं। कैसे ये मुमकिन है कि किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास ना हो, कोई भनक ना लगे, इतनी बड़ी घटना घट जाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरी पुलिस का पूरी तरीके से फेल्यूर है, क्योंकि इस शोभा यात्रा को लेकर पहले से ही राजधानी दिल्ली में अलर्ट था, पुलिस की तैयारियां थी, परमिशन ली गई थी। अगर क्या शोभा यात्रा के साथ पुलिसकर्मी साथ साथ नहीं चल रहे थे उस रूट पर? अगर पुलिसकर्मी थे तो उन्होंने सिचुएशन को तुरंत हैंडल क्यों नहीं करा? अगर भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर पहले ही इकट्ठे कर लिए गए थे, तो क्या जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, जो स्पेशल ब्रांच होता है, उनके पास किसी तरह का कोई इनपुट नहीं लगा? पुलिस की लगातार कोशिश होती है, जो इलाके के जो नुमाइंदे हैं हर समुदाय के, उनके साथ तो मीटिंग करती है, संपर्क करती है, पहले से ही बात करके रखी होगी कि इस तरीके से शोभा यात्रा निकलेगी, तो उनका इंटेलिजेंस इस बात की जानकारी क्यों नहीं उठा पाया कि पहले से ही इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठे कर लिए गए हैं? कुछ इस तरीके की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके से ले कि ये सडन प्रोवोकेशन के कारण घटना हुई या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, तो हर सवाल के जवाब में पुलिस ही कटघरे में खड़ी नजर आएगी कि अगर ये सडन प्रोवोकेशन भी था तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं शोभा यात्रा को दी थी? अगर दी थी तो पूरी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे? और अगर पहले से ही प्री प्लान तैयारी की गई थी तो इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए? कैसे तलवारें इकट्ठी हो गई? कैसे पिस्टल लेकर जो पत्थरबाज थे वो बाहर निकल गए? तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है। पुलिस कटघरे में है, लेकिन अब जो स्थिति है उसको, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, ये पुलिस की प्राथमिकता, और यही वजह है कि पूरा इलाका है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना के बाद पुलिस इस तरीके का सबक ले रही है और इस तरह के कदम उठा रही है, ये पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की तस्वीरें ये अपने आप में हैरान करने वाली है। और देखिए, यही महत्वपूर्ण बात है जो बार बार जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि देश की राजधानी है दिल्ली। यहां सड़कों पर अगर इस तरीके से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आएगी, इस तरीके का उपद्रव होगा, तो बहुत सवाल खड़े होंगे। आप देखिए, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां पर एक नीले रंग के कुर्ते में शख्स नजर आता है, बहुत तेज कदमों के साथ वो आगे बढ़ता है। यूं देखेंगे आप यहां से, ऐसे
तेज कदम के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा और बिल्कुल सामने आकर यहां पर वो गोली चला देता है। वरुण, ये जो शख्स हमें दिख रहा है नीले रंग के कुर्ते में, आप देखेंगे आसपास के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये गोली चला दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस भीड़ में अचानक से कहीं से ये शामिल हुआ है और उसके बाद इस तरीके से इस घटना को अंजाम दे रहा है। देखिए बिल्कुल भीड़ तो यहाँ पर मौजूद थी, वो भीड़ पथराव कर रही थी। अचानक से वीडियो में दिख रहा है कि वो शख्स उधर पीछे से आता है और इस भीड़ में शामिल हो जाता है और भीड़ के बीच में से ही वो पथराव करने, वो फायरिंग करने लगता है। आप देखिए यहाँ पर ये सी ब्लॉक का इलाका है, बेहद कंजस्टेड इलाका है और यहीं से पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि जो पत्थर थे वो छतों से फेंके गए थे। फिलहाल ताला लगा हुआ है, छोटे बच्चे हैं। आप इधर ही थे क्या? इधर से ही पथराव हो रहा था उस दिन? जी पत्थर और यहाँ से यहाँ से यहीं से पत्थर फेंक रहे थे, उधर से भी फेंक रहे थे, दोनों तरफ से। हाँ, दोनों यहाँ से जो फेंक रहे थे वो कौन लोग थे? क्या बाहर के थे या गली के ही लोग थे? कौन? हमें नहीं मालूम, तो पार्किंग में ड्रेस में पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी कर रहे थे। तो क्या आप छुप कर बैठ गए थे पार्किंग में? हम देख रहे थे उसे, उनसे आपसे जानना चाहूंगा, उस दिन जो पथराव हो रहा था, एक वीडियो भी सामने आया, वो ठीक इसी जगह का है, ये कि यहीं पर लोग खड़े थे और पत्थर फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। कौन लोग थे? हम लोग नहीं देखा था, हम लोग तो काम पे था, नहीं देखा कुछ। काम पे रहते हैं ना, मतलब तो काम पे रहते तो हमें नहीं पता था कि कौन है। हम सब काम पे थे जब घर से फ़ोन आया था कि ऐसा हुआ है। अच्छा, एक बार आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये एक शख्स है बिल्कुल आपके इधर घर के नज़दीक ही? अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, देखिए ये नीले कुर्ते में एक लड़का आएगा, आप भी देखिएगा भैया, ये अभी आपको देखिए नीले कुर्ते में एक लड़का नज़र आएगा। ये देखिए, ये इसको पहचानते हैं आप? आपने देखा ना, ये देखिए, ये मैं पॉज कर रहा हूँ, देखिए ये रहा ये लड़का, इसके हाथ में पिस्तौल है। आप पहचान रहे हैं इसको? आप बच्चे इसको पहचानते हैं क्या? ये आपके घर के पास यहाँ पर खड़ा था, आप देखिए। हम घर पे थे, हमें नहीं पता जब लड़ाई हुआ हम घर से नहीं कोई भी नहीं जानता, हमें पता ही नहीं है। हम घर से निकलते नहीं, हमें पता कहाँ से होगा। इनका ही फोटो लेकर घूम रहा हो, सबका भी फोटो लेकर घूमो, हमें नहीं पता है कौन है, नहीं जानते। देखिए लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि वो इनको नहीं पहचानते, हम अपने घर में ही रहते हैं। अब ये उनकी अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर साफ है कि देखिए वीडियो के अंदर जो ये शख्स नजर आ रहा है, ये नीले कुर्ते वाला, ये ठीक इसी जगह का है। यहीं पर ये लड़का आया, बिल्कुल वरुण, भीड़ में शामिल हुआ, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, ये उनके वीडियो साथ दरअसल शामिल बहुत हुआ। महत्वपूर्ण है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसके बारे में वरुण भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे ये पता चल जाएगा कि आखिर ये शख्स कौन है, ये देखिए जो आप देख रहे हैं तेजी के साथ आगे बढ़कर आता है और सामने की तरफ हाथ रखकर यूं गोली चला देता है। इसके बारे में जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी आप तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। जो इसमें आप एक शख्स देख रहे हैं, ब्लू रंग के कुर्ते में आपको नजर आ रहा है, नीले रंग के कुर्ते में आप देखेंगे तेज कदमों के साथ पीछे से आता हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए यूं तेजी के साथ आगे आता है और फिर सामने की तरफ हाथ रखकर बिल्कुल ऐसे ये फायरिंग करता है, गोली चलाता हुआ दिख रहा है। और जो इसकी भाव भंगिमाएं हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से बिल्कुल सामने हाथ रखकर ये गोली चला रहा है, ऐसा लगता है मानो कोई पेशेवर हो जिसके हाथ में यूं पिस्टल हो और इसने पहले भी इस तरीके से गोली चलाई हो, क्योंकि इसका हाथ आप देखेंगे जब ये गोली चलाता है बिल्कुल हिलता है, डुलता हुआ भी नहीं दिखता है। हमारे साथ वरुण जैन, हमारे सहयोगी, लगातार उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वरुण, आप इस जगह के बारे में तो हमें बता ही रहे हैं, लोकेशन के बारे में, लेकिन ये जो शख्स है जिस तरीके से गोली चला रहा है वरुण, ऐसा लगता है मानो कोई प्रोफेशनल हो, इसने पहले भी कई बार गोली वोली चलाई हो, हाथ बिल्कुल स्थिर सामने की तरफ सीधी हाथ रखकर गोली चला रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से कोई खौफ इस पे नजर नहीं आ रहा है, उससे साफ है कि कोई ना कोई ये प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल है जिसको किसी का कोई डर नहीं था और बहुत ही उसने निशाना साधते हुए उस तरफ गोली चलाई। आपको अखिलेश बताऊं, जिस जगह मैं खड़ा हूं ठीक उसी जगह पर अभी आपसे रिपोर्टिंग करते हुए हमारे को एक बुलेट का, ये देखिए जो खाली खोखा है वो भी यहाँ पर नजर आया है। इसी जगह का वीडियो है, ठीक इसी जगह का वीडियो है जहां से शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। नीला उसने कुर्ता पहना हुआ है और उसी देखिए, अगर मेरा कैमरामैन एस्टेब्लिश करे, सामने शटर है, सामने शटर है जिस पर वो पोस्टर लगा हुआ है, वो घर है, वही दीवारें हैं और ठीक इसी जगह पर जहां से वो शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, वहां पर अभी भी किसी बुलेट का ये खाली खोखा पड़ा है। अपने आप में बेहद अहम पुलिस के लिए एविडेंस हो जाता है, क्योंकि पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि ये शख्स कौन था जो कि जो शोभा यात्रा था उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। और
उसी जगह पर जिस जगह से ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये शख्स फायरिंग कर रहा था शोभा यात्रा के ऊपर, उसी जगह पर एक बुलेट का देखिए खाली खोखा भी एबीपी न्यूज को अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ठीक उसी जगह पर मिल गया है। कल को इसके आरोपी की पहचान होती है, गिरफ्तारी होती है, वेपन रिकवर होता है, तो उसके बाद जो बैलिस्टिक रिपोर्ट होगी इस खोखे के साथ और उस पिस्टल के साथ मैच करके पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाएगी इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ उसकी पिस्टल से जो गोली चली थी ये खोखा भी उसी का था। लेकिन मेरा एक सवाल भी है, बिल्कुल ये आपने रिपोर्टिंग के दौरान जो चीज दिखाई बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में, लेकिन इसमें तो पुलिस पर भी सवाल खड़े होंगे कि पुलिस किस तरीके से सुराग जुटा रही है, जांच पड़ताल कर रही है। वो जो गोली का खोखा अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है, उसे ले भी नहीं गए पुलिस वाले की जांच पड़ताल करें। देखिए बिल्कुल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो शुरुआत से ही सवालों के घेर में थी। पुलिस ने आखिरकार किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया, क्या तैयारियां की जो इतनी बड़ी घटना हुई, और अब जो दंगाई है उनकी पुलिस पहचान करने में जुटी है। पहचान के दौरान एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक शख्स गोली करता हुआ और कुछ लड़के पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जगह पर ये गोली चलाई गई थी देखिए ठीक उसी जगह पर ये एबीपी न्यूज़ की कैमरा पहुंचा है इस बुलेट तक, इस बुलेट के खोखे तक, जहां से इस शख्स ने फायरिंग की, जहां से इस शख्स ने गोली चलाई, वो बुलेट का खोखा भी अब एबीपी न्यूज़ ने यहाँ पर ढूंढा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। और अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो यहाँ पर अलर्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस के लिए बेहद अहम ये एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी रिपोर्ट आएगी, जब शख्स की पहचान होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसका वेपन रिकवर होगा, उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट और इस बुलेट का जो खाली खोखा है उसका मिलान से अगर मैच हो जाता है तो पुलिस के लिए आने वाले टाइम में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वरुण जैन को ये खोखा वहां पर दिखा है, बुलेट का जो खोखा है। एक बार फिर से दिखाइए वरुण जरा उस जगह पहुंचकर खोखा देखिए बिल्कुल ठीक आप उसी घटना स्थल की जगह जहां का ये वीडियो वायरल हुआ था वहां पर आप देखिए ये बुलेट का जो खाली खोखा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ ये बुलेट ही नहीं, कैमरामैन साथ साथ पीछे घूमकर भी दिखाएंगे कि ये ठीक उसी जगह का है जहां से वो शख्स खड़ा हुआ गोली चलाता हुआ नजर आ रहा था। ये नीले रंग का शटर, नीले रंग के दोनों शटर के ऊपर जो ये लगे हुए पोस्टर, और उसी के बिल्कुल ठीक सामने जहां से वो बंदूक अपनी लहरा रहा है, उसी शटर के ठीक सामने पड़ा हुआ वो बुलेट का खोखा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के लिए कड़ियों को जोड़ना कितना आसान हो जाएगा। वीडियो एविडेंस तो होगा ही, उसी घटना की जगह से इस तरीके से खोखे का बरामद होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बेहद आगे आने वाले समय में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अहम हो जाता है। एक बार फिर से आपको उस जगह को मैं दिखा दूं, जगह वरुण दिखाते रहिए, लेकिन एक बार फिर से जरा दिखाइए वो जो वहां पर बुलेट का खोखा पड़ा हुआ है। वरुण मैं चाहूंगा वो दिखाइए एक बार फिर से वीडियो, वो जो वहां पर गोली का खोखा पड़ा हुआ है, बुलेट का खोखा, दर्शकों को जरा दिखाइए जो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आपने हमें दिखाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा उस जगह के ठीक सामने जो खोखा पड़ा है उसको फोकस करें और दिखाएं कि हाँ ये खोखा कैसे बिल्कुल शटर के ही सामने पड़ा है, जहां से वीडियो में वो जो शख्स है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये बुलेट का खोखा, और यहीं से अगर कैमरामैन इसको फोकस करने के बाद सामने अपना कैमरा दिखाएंगे तो साफ एस्टेब्लिश यही कैमरे की नज़रों से हो जाएगा कि कितना फीट, महज 1 2 3 फीट पर, यानी कि उस शटर के ठीक सामने अभी भी बुलेट का ये खाली खोखा पड़ा है, जो इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि यहाँ से फायरिंग की गई थी, यहाँ पर दंगाई इकट्ठे हुए थे, यहाँ से पथराव तो हुआ ही था, यहाँ से गोली भी चली। इसी घर के ठीक सामने वो नीले कुर्ते का आरोपी भीड़ के बीच में शामिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, आप वो तस्वीरें दिखाते रहिए, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए दोनों तस्वीरों में क्या समानता है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दिल्ली हिंसा में फायरिंग का जो वीडियो सामने आया जहां पर गोली चलाई गई, बिल्कुल वहीं पर वरुण जैन मौजूद हैं जहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसी दौरान उन्हें वो खोखा नजर आता है, बुलेट का खोखा, यानी जहां फायर की गई, गोली चलाई गई, उसके बाद खोखा वहीं पर गिरा हुआ था और अभी तक गिरा हुआ है। ये बात और हैरान करती है। पुलिस जाहिर तौर पर वहां पर पहुंची होगी जानकारी जुटाने के लिए, सबूत जुटाने के लिए, लेकिन पुलिस को वो चीज नजर नहीं आई। वरुण जैन जो दिखा रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।